सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भुवन श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। यहाँ पर उपयोग के बारे में बताया जा रहा है। वैसे जब ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग पढ़े थे, ज्ञान मार्गणा दर्शन मार्गणा में इसका खुलासा हुआ था, फिर भी यहाँ पर अलग से प्रकरण है। उपयोग किससे कहते हैं? जीव का जो भाव वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है उसे उपयोग कहते हैं। जीव के अंदर जो भाव है वह वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है, उसका नाम क्या कहा यहाँ पर? उपयोग कहा है। और जीव का लक्षण क्या है? उपयोग लक्षण। जीव का लक्षण यदि कोई है तो ये क्या है? उपयोग है। लक्षण कैसे कहते हैं? मिली जुली पदार्थों में से जो किसी एक पदार्थ को पृथक कर दे, ऐसे हेतु का नाम लक्षण होता है। तो जीव के पास जो ज्ञान दर्शन है, जीव के अलावा अन्य किसी भी पदार्थ द्रव्य में नहीं पाया जाएगा, वो लक्षण कहलाएगा। समझ गए? जीव के अलावा ज्ञान दर्शन अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। उपयोग के कितने भेद हैं? तो उपयोग के दो भेद हैं, एक साकार, दूसरा अनाकार, या ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, ऐसा भी कह सकते हैं। साकार उपयोग के 8 भेद हैं, 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान और 3 प्रकार का अज्ञान। ठीक है। अनाकार उपयोग के 4 भेद हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। ठीक है। ये यहाँ पर इसकी व्यवस्था बताई है। अब मति, सुत, अवधि और मनोपर्यय, इनके द्वारा अपने अपने विषय का अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत जो विशेष ज्ञान होता है उसे साकार उपयोग कहते हैं। अंतर्मुहूर्त तक जो इनका विशेष ज्ञान होता रहे वो कहलाता है साकार उपयोग। किसका? मति, सुत, अवधि और मनोपर्यय, इनके द्वारा अपने अपने विषय का अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत जो विशेष ज्ञान हो उसे साकार उपयोग कहते हैं। एक वस्तु के ग्रहण रूप चेतना का यह परिणमन छदमस्त जीव के अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त काल तक ही रह सकता है, पर उसका उपयोग बदल जाता है। कितने तक? अंतर्मुहूर्त तक काम करता है, फिर बदल जाता है। इंद्रिय, मन और अवधि के द्वारा अंतर्मुहूर्त काल तक पदार्थों का जो सामान्य रूप से ग्रहण होता है उसको निराकार उपयोग कहते हैं। ठीक है। निराकार माने दर्शन उपयोग। यह निराकार उपयोग छदमस्त जीव के अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त तक होता है। अब जो केवली भगवान है उनको युगपद होता है। कैसा होता है? युगपद होता है। ज्ञान और दर्शन दोनों उपयोग युगपद ही हुआ करते हैं। ये उपयोग का इतना सा विषय था जो आपके सामने रखा। अब मार्गणा का जो अपना विषय चल रहा था उसमें किस मार्गणा में कौन सा सम्यक दर्शन होता है? जो आप अभी 14 मार्गणाएं पढ़ के आए, उनके भेद प्रभेद पढ़ करके आए, उसमें से ये देखना है कि किस मार्गणा में कौन सा सम्यक दर्शन होता है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं गति मार्गणा। गति मार्गणा में की अपेक्षा नरक गति में चलते हैं। तो नरक गति में सबसे पहले प्रथम पृथ्वी में स्थित नारकियों की अपर्याप्त अवस्था में छायक और कृतकृत वेदक की अपेक्षा छायोसमिक तथा पर्याप्त अवस्था में औषमिक, छायक और छायोसमिक तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। अब कहीं भी अवस्थाएं तो होंगी, एक पर्याप्त अवस्था हुई, अपर्याप्त अवस्था हुई। जब जीव जन्म लेता है उस समय अपर्याप्त अवस्था होगी, उसके बाद जब उसकी पर्याप्तियाँ शुरू हो जाती हैं, पर्याप्तियाँ पूर्ण हो जाती हैं तो पर्याप्त अवस्था हो जाती है। तो नरक में, प्रथम नरक में
छायक सम्य दर्शन भी पाया जाता है। कौन सा सम्य दर्शन पाया जाता है? छायक सम्य दर्शन भी पाया जाता है। उसके आगे छायक सम्य दर्शन नहीं पाया जाएगा, अर्थात तीनों सम्य दर्शन पाए जाएंगे पहले नरक में, छायक, छायोसमिक और औपशमिक। लेकिन जब वो जन्म लेगा वहाँ, उस समय उसके पास छायक सम्य दर्शन साथ लेकर के जाएगा। या किसी जीव ने नरकायु बांध ली है, वह मनुष्य था, लेकिन केवली शुद्ध केवली के पारमूल में उसने छायक सम्य दर्शन की छपना शुरू की और मरण हो गया और छायक सम्य दर्शन हो नहीं पाया, तो उसे कृतकृत वेदक बोलते हैं। कृतकृत वेदक माने छायोसमिक सम्य दृष्टि, कृतकृत वेदक। अब वो छायक सम्य दर्शन में बदलने वाला है, लेकिन मरण हो गया तो वहाँ जाएगा तो अपर्याप्त अवस्था रहेगी, कहाँ? नरकों में। तो उस अपेक्षा से छायोसमिक सम्य दर्शन भी प्रथम पृथ्वी में अपर्याप्त अवस्था में पाया जाएगा, फिर उसके बाद वह पर्याप्त होकर के छायक सम्य दर्शन बना लेगा। इस अपेक्षा से नरकों में छायक सम्य दर्शन अपर्याप्त अवस्था में, उसके साथ साथ छायोसमिक सम्य दर्शन भी बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि कृतकृत वेदक की अपेक्षा। और पर्याप्त अवस्था में तो नरकों में, प्रथम नरक में तीनों सम्य दर्शन होते हैं, औपशमिक, छायोसमिक और छायक। ठीक है, आए समझ में? क्योंकि नरकों में कोई भी जीव नरक में जाता है तो उसका सम्य दर्शन छूट जाता है, लेकिन छायक नहीं छूटता। कौन सा नहीं छूटता? इसे छायक सम्य दृष्टि प्रथम नरक से नीचे नहीं जाता। प्रथम नरक बिन सटवो ज्योतिषो वान भवन षड नारी। सुने ना, थावर विकल त्रय में पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। सम्यक दृष्टि जीव यहाँ उत्पन्न नहीं होता, प्रथम नरक से आगे उत्पन्न नहीं होगा। प्रथम नरक में षडभु ज्योतिष, 6 कार्य में नहीं होगा, भू है ना, भूमि आदि इसमें नहीं होगा, एक इंद्रिय आदि में नहीं होगा, और भान भवन नारी, ये भवनेत्रक में नहीं होगा, नपुंसक नहीं होगा, स्त्री में नहीं होगा, समझ गए, विकलत्रय में नहीं होगा। ये सम्यक दृष्टि जीव की विशेषताएं हैं, वो यहाँ वहाँ जन्म नहीं लेता। समझ आ रहा है आपको? मनुष्य होगा, सम्यक दृष्टि होगा और उच्च कुलीन होगा, उच्च पद में प्राप्त करेगा। ऐसी सम्यक दृष्टि की इस प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं होती हैं। तो आगे समझ में, गति मार्गणा में सबसे पहले प्रथम नरक में लगाया। प्रथम नरक में लगाया तो क्या लगाया? प्रथम नरक में अपर्याप्त अवस्था में छायक और कृतकृत वेदक की अपेक्षा छायोसमिक सम्य दर्शन और पर्याप्त अवस्था में तीनों सम्य दर्शन पाए जाते हैं। अब द्वितीय आदि पृथ्वी में नारकियों को अपर्याप्त अवस्था में एक भी सम्य दर्शन नहीं होता। अपर्याप्त अवस्था समझते हो? मरण करते समय, चाहे वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके भी क्यों न जा रहा हो, क्योंकि तीसरे नरक तक तीर्थंकर जा सकता है, तीर्थंकर प्रकृति वाला जा सकता है। अब वो जो जाएगा तो छायोसमिक सम्यक दृष्टि जाएगा, द्वितीय में तृतीय में जाएगा तो छायोसमिक सम्यक दृष्टि जाएगा, तो उसका अंतर मुहूर्त तक के लिए जब नरक में जाने लगेगा तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी रुक जाएगा, सत्य पाया जाएगा। इस अपेक्षा से क्या कह रहे हैं? नरक में प्रथम गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता पाई जाती है, बंध नहीं पाया जाता। समझ गए? फिर जब जैसे सम्यसन प्राप्त करेगा पर्याप्त अवस्था में, वैसे तीर्थंकर प्रकृति का सम्यसन भी प्राप्त हो जाएगा और तीर्थंकर प्रकृति बंध भी शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा? ऐसा। तो द्वितीय आदि पृथ्वी में स्थित नारिकियों की अपर्याप्त अवस्था में एक भी सम्यसन नहीं होता और पर्याप्त अवस्था में औपशमिक और छायसमिक 2 सम्य दर्शन होते हैं। क्योंकि पहले बता दिया छायक सम्य दृष्टि प्रथम नरक से नीचे नहीं जाता। इससे कितने सम्यसन बनेंगे? 2। प्रथम नरक के बाद, प्रथम पृथ्वी के बाद 2 सम्य दर्शन, औपशमिक और छायसमिक। हाँ, कृतकृत वेदक का वेदक सम्य दर्शन छायसमिक का दूसरा नाम। वेदक सम्य दर्शन किसका नाम है? छायोसमिक सम्य दर्शन का। अब कृतकृत वेदक क्यों जुड़ गया? क्योंकि वह सब कर चुका। अब वो क्या कर चुका है? यह दर्शन मुनि की छपना शुरू कर चुका है, इसे उसका नाम कृतकृत वेदक हो गया। वेदक सम्य दर्शन छायोसम सम्य दर्शन का दूसरा नाम है।
पर कृतकृत वेदक कैसे आ गया? क्योंकि वह छायक के सम्मुख हो गया, इसे उसका नाम क्या हो गया? कृतकृत वेदक। समझ आया? द्वितीय जितनी भी पृथ्वियाँ हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, इन सब में 2 सम्मिश्रण पाए जाएंगे। कौन से सम्मिश्रण पाए जाएंगे? 2। वह भी किस अवस्था में? पर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था में कोई सम्मिश्रण नहीं पाया जाएगा, पर्याप्त अवस्था में ही औषमिक और छायासमिक सम्मिश्रण पाया जाएगा। ठीक है, नरक की व्यवस्था समझ में आ गई। चलिए अब कहाँ चलते हैं? त्रियंच गति में। त्रियंच गति में भूभूमिश त्रियंच की अपर्याप्त अवस्था में छायक और कृतकृत वेदक की अपेक्षा छायोसमिक 2 सम्यक दर्शन होते हैं तथा पर्याप्त अवस्था में 3 सम्यक दर्शन होते हैं। अब यहाँ पर त्रियंच गति ले रहे हैं और त्रियंच गति में भी भूभूमि ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं? भूभूमि में। वहाँ पर त्रियंच की अपर्याप्त अवस्था में छायक और कृतकृत वेदक की अपेक्षा छायोसमिक 2 सम्यक दर्शन होते हैं तथा पर्याप्त अवस्था में 3 सम्यक दर्शन होते हैं। जैसी व्यवस्था नरक में थी वैसी व्यवस्था यहाँ समझना। जैसे किसी जीव ने पहले त्रियंच आयु का आश्रय कर लिया। किसका आश्रय कर लिया? अब बाद में उसने केवली सुख केवली का पादमूल पाया, छाया सम्मिश्रण प्राप्त कर लिया, सो त्रियंच तो बनेगा पर कर्म भूमि का नहीं बनेगा। कहाँ का बनेगा? भूभूमि का बनेगा। या किसी जीव ने उस समय दर्शन मोहिनी की छपना शुरू कर दी लेकिन उसका मरण हो गया तो कृतकृत वेदक हो गया, वो जाकर के वहाँ त्रियंच भूभूमि में उसका निष्ठापन कर लेगा, छायोसम्य दृष्टि बन जाएगा। समझ गए? इसलिए कृतकृत वेदक की अपेक्षा छायोसमिक अपर्याप्त अवस्था में त्रियंच भूभूमि के और छायक सम्मिश्रण 2 पाए जाते हैं और पर्याप्त अवस्था में 3 सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। ठीक है? कहाँ? भूभूमि त्रियंच। कंडीशन समझ लेना, कौन से त्रियंच के पाए जाएंगे? भूभूमि त्रियंच के। समझ आ रहा है ना? त्रियंच के पास छाया सम्मिश्रण पाया जाता है लेकिन कहाँ पाया जाएगा? वो भूभूमि। इसलिए छायक सम्यक दृष्टि त्रियंच के पंचम गुण स्थान नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि भूभूमि में ही होता है वो, और भूभूमि में कितने गुण स्थान होते हैं? 4। छायोसमिक और औपशमिक सम्यक दृष्टि की तो त्रियंच की तो पंचम गुण स्थान बताया है। क्यों? क्योंकि वह कर्म भूमि का होगा इसलिए। समझ आ रहा है आपको? हाँ, भूभूमि का छायक सम्यक दृष्टि होगा और औपशमिक और छायोसमिक सम्यक दृष्टि कर्म भूमि और भूभूमि दोनों का हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ कहते हैं तो पर्याप्त अवस्था में 3 सम्मिश्रण होगी। मनुष्य गति। मनुष्य गति में मनुष्य की अपर्याप्त अवस्था में छायक और कृतकृत वेदक की अपेक्षा छायोसमिक 2 सम्यक दर्शन तथा पर्याप्त अवस्था में 3 सम्यक दर्शन होते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको क्या? आ रही? नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? मान लो कोई मनुष्य है, उसने केवली शुद्ध केवली के पादमूल में क्या किया? सम्मिश्रण छायक बना लिया। किसी जीव ने छायक नहीं बनाया, कृतकृत वेदक बनाया, मरण हो गया, लेकिन कृतकृत वेदक तो माना जाएगा ना उसके पास, है ना? या भूभूमि चला गया मनुष्य तो वहाँ भी पाया जाएगा। समझ आ रहा है आपको? इस अपेक्षा से यहाँ पर कहा मनुष्य गति में मनुष्य की अपर्याप्त अवस्था में छायक और कृतकृत वेदक की अपेक्षा छायोसमिक ऐसे 2 सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। ठीक है? मनुष्य स्वयं मनुष्य ना भी भाई, तो दोनों हो सकते हैं। उसको कर्मभूमि का मनुष्य है तो उसने छाया सम्मिश्रण प्राप्त भी कर लिया और कृतकृत वेदक भी हो गया कोई, नाना जीव की अपेक्षा। इस प्रकार से 2 सम्यक दर्शन और पर्याप्त अवस्था में 3 सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। मनुष्य के 3 सम्यक दर्शन। ठीक है? चलिए, चाहे वो भूभूमि वाला हो चाहे कर्मभूमि वाला हो, पर्याप्त अवस्था में 3। अब देवगति में भवनेत्रक देव और कल्पवासिनी देवियों की अपर्याप्त अवस्था में एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि स्त्री पर्याय में जन्म, चाहे देवी पर्याय हो, चाहे त्रियंचिनी पर्याय हो, चाहे मनुष्यनी पर्याय हो, इसमें सम्यक दर्शन के साथ उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री पर्याय में जन्म लेने का अर्थ है सम्यक्त का अभाव। समझ गए? तो भवनेत्रक देव
देवगति में भवनत्र देव भी, देवियां भी और कल्पवासी देवनियां भी, इन सबके यहाँ मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होगा। ठीक है। अब इसके बाद इसलिए कौन सी अवस्था कहलाएगी? ये अपर्याप्त अवस्था कहलाएगी। तो देवगति में भवनत्र देव, कल्पवासिनी देवियों के अपर्याप्त अवस्था में एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता। किंतु सुनो कुंतु, हाँ, पर्याप्त अवस्था में औपशमिक और छायोशमिक दो सम्यक्त होते हैं। कौन से दो होते हैं? पर्याप्त अवस्था में औपशमिक और छायोशमिक। ये किन की बात कर रहे हैं? देवगति में भवनत्र देव और कल्पवासिनी देवियों की बात कर रहे हैं। अभी वैमानिक की बात नहीं की। हाँ, अब वैमानिक देवों में अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों अवस्थाओं में तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। क्योंकि देव पर्याय में कोई जन्म लेगा छायक सम्यक दर्शन के साथ भी, छायक सम्यक दर्शन के साथ भी और औपशमिक सम्यक के साथ भी जन्म ले सकता है। ठीक है। इस अपेक्षा से आए आप चारों गतियों का। अब भवनत्र में जो जन्म होता है उसमें देव देवियां दोनों ले लेना। जब भवनत्र में देवों का जन्म होता है, देवियों का क्यों नहीं होगा? मिथ्यात्व के साथ। इसलिए लक्ष्य नहीं लिया, नहीं था बोलो भवनत्र देव लिया आपने और कल्पवासिनी देवी ली, तो देवियां कहाँ गई? भवनत्र की, उसमें गर्भित हो जाती है। समझ आ रहा? चलो अब फिर से गति मार्गणा का 1 मिनट के भीतर समझते हैं। 1 मिनट के भीतर समझेंगे कि गति मार्गणा जो है उसमें किस अपेक्षा से किस रूप में सम्यक दर्शन रहता है। तो गति मार्गणा की अपेक्षा नरक गति में प्रथम पृथ्वी में स्थित नारियों की अपर्याप्त अवस्था में छायक और कर्कट वेदा की अपेक्षा छायोशमिक तथा पर्याप्त अवस्था में औपशमिक, छायक और छायोपशमिक तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। क्योंकि प्रथम नरक में ही छायक सम्यक से उत्पन्न होगा, उससे आगे छायक सम्यक से उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी द्वितीयादि पृथ्वी में स्थित नारियों को अपर्याप्त अवस्था में एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता और पर्याप्त अवस्था में औपशमिक तथा छायोशमिक 2 सम्यक दर्शन ही होते हैं। त्रियंच गति में भोग भूमि त्रियंच के अपर्याप्त अवस्था में छायक और कर्कट वेदक की अपेक्षा छायोशमिक 2 सम्यक दर्शन होते हैं तथा पर्याप्त अवस्था में तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। किसके? त्रियंच गति में भोग भूमि त्रियंच की बात कही। अब मनुष्य गति में मनुष्य की अपर्याप्त अवस्था में छायक और कर्कट वेदक की अपेक्षा छायोशमिक, इस प्रकार 2 सम्यक दर्शन तथा पर्याप्त अवस्था में तीनों सम्यक दर्शन होते हैं मनुष्य गति में। फिर देवगति में भवनत्र देव और कल्पवासिनी देवियों की अपर्याप्त अवस्था में एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि भवनत्र में जन्म लेना और देवियों पर्याय में जन्म लेना सम्यक के साथ नहीं होता। किंतु पर्याप्त अवस्था में औपशमिक और छायोशमिक की 2 सम्यक होते हैं। किंतु वैमानिक देवों में अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों ही अवस्थाओं में तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। इस प्रकार गति मार्गणा में कहाँ कहाँ कौन सा सम्यक दर्शन होता है इसका व्याख्यान हुआ। अब आता इंद्रिय मार्गणा। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 इंद्रिय होती हैं। तो इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीवों की एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ गए? एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक, असंगी पंचेंद्रिय तक ले लो, ठीक है ना। उसके क्या नहीं होता? क्यों नहीं होता सम्यक दर्शन? तो उसके पास मन नहीं होता और मन के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। आचार्य कहते हैं मन कमाओ पूत है, लेकिन सही दिशा में चले तो, क्योंकि मन से ही सबसे ज्यादा पाप होता है, मन से ही धर्म होता है। क्योंकि असंगी जीव नीचे भी पहले से आगे नहीं जाता, ऊपर भी उसकी परिणति भवनत्रक में तक ही रह जाती है, क्योंकि मन नहीं है। तो मन से ज़्यादा पाप भी नहीं होता तो नीचे भी नहीं जाता, और मन से ज़्यादा पुण्य भी नहीं होता तो ऊपर भी नहीं जाता। और मन वाला सप्तम नरक भी जा सकता है और सर्वा सिद्धि का मोक्ष तक जा सकता है। समझ आ रहा? इसका अर्थ ही मत समझना आपका मन बहुत अच्छा है, आपका मन कई बार सप्तम भूमि तक घुमा के लाया है।
हाँ, इसलिए बस में करो। आचार्य ने लिखा है, क्या लिखा है? आदमी का दिमाग चलता तो है, यदि संयत हो तो सुख संपदा में एक ताज होता है, सरताज होता है। और यदि वासना के स्तर से नीचे गिर जाए, विषयों का गुलाम हो जाए, तो कमबख्त शैतान खतरनाक होता है। कौन? ये मन। संयमी हो जाए तो सुख संपदा में ताज होता है, संयम कर ले तो। और यदि वही वासना गुलाम हो जाए तो कमबख्त शैतान खतरनाक होता है, ऐसा लिखा। समझ आ रहा? चलिए, इंद्रिय मारणा की अपेक्षा एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीवों में और असंगी पंचेंद्रिय में भी एक भी संदर्शन नहीं होता, परंतु पंचेंद्रिय जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। जो कि यहाँ संगी असंगी मारणा नहीं लगाई, यहाँ पर मारणा लगाई है। कौन सी? इंद्रिय मारणा। इसलिए यहाँ पर क्या लिया गया? 4 इंद्रिय तक के जीवों के एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता, पंचेंद्रिय जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। काय मारणा की अपेक्षा 5 स्थावर जीवों के एक भी सम्यक नहीं होता। पंचस्थावर सब कितने हैं? एक इंद्रिय जीव हैं, उनके एक भी क्या नहीं होता? सम्यक दर्शन। और त्रस जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। त्रस में पंचेंद्रिय मनुष्य भी आ जाया करते हैं। योग मार्गणा की अपेक्षा संयोग जीवों के तीनों सम्यक होते हैं, और योग रहित जीवों के एक छायक सम्यक दर्शन ही होता है। समझ आ गया? क्या समझ में आ गया? केवली भगवान। कौन से? केवली भगवान की अपेक्षा ले लो। 14वें स्थान में एक छायक सम्यक दर्शन होता है, ठीक है ना। और चूंकि अयोग की अपेक्षा ले रहे हैं, 13वें भी होता है, पर अयोग की अपेक्षा ले रहे हैं, इसलिए 14वें स्थान की अपेक्षा यहाँ पर बन जाती है। वेद मार्गणा की अपेक्षा सवेद जीवों के तीनों सम्यक होते हैं, और अवेद जीवों के औपशमिक द्वितीयोत्सव सम्यक तथा छायक 2 सम्यक होते हैं। समझ गए? नहीं समझे? क्या समझे बताओ? वेद सहित और वेद रहित। वेद रहित कौन से स्थान से होंगे? 9वें स्थान के, हाँ, वो भी भाग में, अंतिम भाग में होंगे। इसलिए वहाँ पर या तो उपसम श्रेणी मानेंगे या छपक श्रेणी मानेंगे। इसलिए तो उपसम एक सम्यक दर्शन होगा, वो भी द्वितीय सम्यक, या फिर छायक होगा, ठीक है ना। इस अपेक्षा से समझ में आ गया आपको? क्या आ गया आपको समझ में? वेद मारणा की अपेक्षा सवेद जीवों के तीनों सम्यक, जो वेद सहित हैं वो 9वें स्थान तक, है ना, कितने रहेंगे? तीनों सम्यक रहेंगे, क्योंकि सवेद अवस्था कौन सी? 9वें स्थान तक। और जो तीनों सम्यक रहेंगे वो 7वें तक रहेंगे, ठीक है। तो पूरा आ गया उसमें, क्योंकि आगे तक के गुणस्थान है उसमें, तो इसलिए तीनों सम्यक दर्शन बन जाएंगे। अब जो कोई अवेद जीव हैं वो 9वें गुण स्थान के बाद रहेंगे। 9वें गुण स्थान से अवगत वेदी माने जाते हैं, तो वहाँ पर या तो कोई श्रेणी मान रहा होगा उपसम या छपक। जो उपसम मान रहा होगा उसके बाद द्वितीय होगा, और जो छपक श्रेणी मान रहा होगा उसके बाद छायक सम्यक दर्शन होगा। ऐसे 2 सम्यक दर्शन अवेद अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे उनमें चलिए अब इसके बाद कहाँ चलते हैं? कषाय मार्गणा। कषाय मार्गणा की अपेक्षा सकषाय जीवों के तीनों सम्यक्त और अकषाय जीवों के औपशमिक तथा छायक 2 सम्यक्त पाए जाते हैं। समझ आ रहा आपको? कषाय सहित जीवों के तीनों, जो कषाय कहाँ तक विद्यमान रहती है? 10वें गुण स्थान तक। उसके बाद 11वें गुण स्थान में या तो द्वितीय सम्यक्त होगा, या फिर 12वें गुण स्थान में ऊपर छायक सम्यक्त होगा। इसलिए कषायवान जीवों के तीनों सम्यक दर्शन और कषाय रहित जीवों के मात्र द्वितीय सम और छायक 2 सम्यक दर्शन हुआ करते हैं। अब इसके बाद आते हैं ज्ञान मार्गणा। ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा मति सुत अवधि और मना परे ज्ञानियों के तीनों सम्यक्त होते हैं, तथा केवल ज्ञानियों के एक छायक सम्यक्त ही होता है। ये तो बहुत सरल है, ठीक है ना। 4थे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक जो छदमस्त हैं उनके कितने माने जाएंगे? तीनों। और जो अकेला मात्र केवल ज्ञानी है उनके यहाँ छायक सम्यक्त माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब संयम मार्गणा। संयम मार्गणा की अपेक्षा सामयिक क्षेत्रोपस्थापना और परिहार विशुद्धि, इन तीनों संयमों के धारक जीवों के तीनों के परिहार विशुद्धि वाले के उपशम सम्यक्त यानी प्रथम सम्यक्त को छोड़ करके सम्यक्त सुख सांप्राय और औपशमिक यथाख्यात वालों के औपशमिक द्वितीय सम्यक्त और छायक सम्यक्त होता है, तथा छायक
यथाख्यात वालों के एक छायक सम्यक ही होता है। अब देखिएगा, सामायिक है, छेद उपस्थापना है, परिहार विशुद्धि संयम है। जहाँ पर परिहार विशुद्धि संयम होता है वहाँ पर प्रथमोत्तम सम्यक की मैचिंग नहीं होती। प्रथमोत्तम सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसको परिहार विशुद्धि संयम नहीं होता, समझे ना। इसे उसको छोड़ दो आप, कौन से प्रथमोत्तम सम्यक, वहाँ पर द्वितीयोत्तम सम्यक रह सकता है, ठीक है। इसे तीनों सम्यक दर्शन माने जाएंगे, परिहार विशुद्धि वाले के भी तीनों सम्यक दर्शन माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे? क्योंकि प्रथमोत्तम नहीं होता परिहार विशुद्धि वाले के, बाकी तो द्वितीयोत्तम सम्यक तो होता है, ठीक है। सुख सांप्राय वाले की भी और औपशमिक यथाख्यात वालों के औपशमिक और छायक सम्यक होता है, ऐसा जानना चाहिए, ठीक है। यहाँ छायक सम्यक नहीं होगा, कहाँ पर? यथाख्यात वालों के, सुख सांप्राय वालों के। और अब ऊपर जो रहेगा अंत में कौन के? यथाख्यात, या यथाख्यात चरित कहाँ होगा? अकरा के ऊपर, ठीक है ना। तो वहाँ छायक सम्यदर्शन पाया जाएगा। कौन सा सम्यदर्शन पाया जाएगा? ठीक है ना, 12वें में, 13वें में, 14वें में, ठीक है। इस प्रकार से कोई आचार्यों ने 11वें गुण स्थान तक नहीं माना, 12वें से यथाख्यात अच्छी तरह से माना, ठीक है ना। क्योंकि 11वें तक तो द्वितीयोत्तम सम्यक रहता है, 12वें में यथाख्यात चरित के पीछे यहाँ पर एक छायक सम्यक ही लिया है। अब दर्शन मारणा, दर्शन मारणा की अपेक्षा चक्षु और अवरी दर्शन वालों के 3 सम्यक होते हैं और केवल ज्ञानियों के एक छायक सम्यक दर्शन ही होता है, ठीक है। ये तो सुगम है। इसके बाद लेस्या मारणा की अपेक्षा सलेस्य जीवों के तीनों सम्यक और अलेस्य जीवों के मात्र छायक सम्यक दर्शन होता है। लेस्या कहाँ तक चलती है? 13वें गुण स्थान तक। कहाँ तक चलती है लेस्या? अलेस्य कौन सा हो जाएगा? 14वां। तो 14वें मात्र कौन सा रहता है? छायक सम्यसन। बाकी पहले गुण स्थान से जहाँ तक लेके चलो लेस्या है, वहाँ तक तीनों सम्यसन मान लो, ठीक है। कहाँ तक? 7वें गुण स्थान तक तीनों सम्यक दर्शन है, ठीक है। लेस्या वहाँ तक है कि नहीं है? हाँ, तो ये सब। अब इसके बाद आता है भव्यत्व। भव्य मारणा की अपेक्षा भव्य जीवों के तीनों सम्यक दर्शन। भव्य जीव के सम्यक का अभाव रहता है। सम्यक्त मारणा की अपेक्षा जहाँ जो सम्यक दर्शन होता है वहाँ वही होता है। जैसे जिसके छाया सम्यक दर्शन है तो उसमें लगा दो छाया सम्यक रहेगा, छायक में छायक रहेगा, जहाँ जो सम्यक दर्शन उसकी अपेक्षा उसमें वही सम्यक्त रहेगा। सामान्य से चतुर्थ गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। 8वें से 11वें गुण स्थान तक औपशमिक वही द्वितीयोत्तम सम्यक और छायक सम्यक तथा आगे केवल एक छायक सम्यसन होता है। किसकी अपेक्षा लगाया? ये गुण स्थान की अपेक्षा। संगी मार्गणा की अपेक्षा संगी जीवों के तीनों सम्यक्त होते हैं और असंगी जीवों के एक भी सम्यक्त नहीं होता। आहारक मार्गणा की अपेक्षा आहारक और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती आहारक अनाहारक जीवों के तीनों सम्यक तथा 13वें और 14वें गुण स्थानवर्ती अनाहारक जीवों के केवल छायक सम्यक्त होता है। ये थोड़ा समझ लो। आहारक मार्गणा की अपेक्षा आहारक और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती आहारक अनाहारक जीवों के तीनों सम्यक्त होते हैं, क्योंकि जहाँ पर मरण होगा वहाँ पर अनाहारक अवस्था भी होगी और उस गुण स्थान में जहाँ मरण नहीं है वहाँ पर आहारक अवस्था भी होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि आहारक और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती आहारक अनाहारक दोनों ले लेना, आहारक ले अनाहारक अनाहारक दोनों जीवों के तीनों सम्यक दर्शन रहते हैं तथा 13वें और 14वें गुण स्थान अनाहारक अवस्था में। 13वें गुण स्थान अनाहारक कैसे बनेगा? समुद्घात की अपेक्षा, है ना। 14वें गुण स्थान में तो योग है ही नहीं, तो आहार है नहीं, तो नौकर वर्णाएं आती नहीं है, तो अनाहारक अवस्था है। उनके केवल छायक सम्यक दर्शन ही रहेगा, ठीक है। आगे समझ में, क्योंकि 11वें के बाद तो छायक सम्यक दर्शन ही रहेगा। किसके बाद? 11वें गुण स्थान के बाद। तो इस प्रकार से ये पूरी मार्गणाओं में 14 मार्गणाओं में पूरा सम्यक्त कहाँ कैसा होता है इसका व्याख्यान आपके पास रखा गया, ठीक है। समझ गए? अब आएगा किस मार्गणा में कितने और कौन कौन से गुण स्थान होते हैं, ये अपन अभी समझना कि आगे समझना।
हैं? एक और समझना, नहीं समय नहीं बचा, नहीं समझ लो तो क्या हो जाएगा, आपका एक चैप्टर ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किस मार्गणा में कितने और कौन कौन से गुण स्थान होते हैं? तो गति मार्गणा की अपेक्षा नरक गति और देवगति में प्रारंभ के 4 गुण स्थान होते हैं। ठीक है, कौन सी गति में? नरक और देवगति में 4 गुण स्थान होते हैं। तिरंज गति में प्रारंभ के 5 गुण स्थान होते हैं और मनुष्य गति में 14 गुण स्थान होते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन है, भू भूमिज मनुष्य और त्रिंचों में प्रारंभ के 4 गुण स्थान होते हैं। नरक गति की अपर्याप्त निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान नहीं होता और किसी भी गति की निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में मिश्र गुण स्थान नहीं होता। मनुष्योत्तर यंचों की लब्धि पर्याप्त अवस्था में मिथ्यात् गुण स्थान ही होता है। इन तीनों कंडीशन को समझ लीजिएगा। क्या बताया? नरक में निर्वृत्तीय पर्याप्त अवस्था अर्थात वहाँ पर नरक गति में अपर्याप्त अवस्था में शासन गुण स्थान नहीं होता। ये नियम है, कोई भी जीव दूसरे गुण स्थान में मरण करेगा तो नरक नहीं जा सकता, अन्य जगह चला जाएगा, अन्य जगह दूसरा गुण स्थान मिल जाता है अपर्याप्त अवस्था में। लेकिन नरक में नियम है, रूल्स है, लिख लो। क्या रूल्स लिख लो? नरक गति की अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुण स्थान नहीं होता, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में मरा हुआ जीव कभी नरक नहीं जाता। या तो प्रथम गुण स्थान में हो या फिर चतुर्थ गुण स्थान में मरण किया हो। तीसरे गुण स्थान में तो मरण होते ही नहीं, ये रूल्स हैं। मिश्र अवस्था में जीव का मरण नहीं होगा। सुने, या तो मिथ्यात् में आएगा या सम्यक्त में जाएगा, तब मरण होगा उसका। यह दूसरे गुण स्थान में आएगा, कभी भी मिश्र गुण स्थान तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता। समझ रहे ना? माइनस समझिए आप, देव शास्त्र गुरु को भी मान रहा है और अन्य देवी देवताओं की पूज रहा है, इस अवस्था में उसका मरण नहीं होगा। या तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा या फिर हाँ तब मरण होगा उसका। समझ आ रहा है? चलिए, मनुष्य त्रेंचों की लब्धि पर्याप्तक अवस्था में, लब्धि पर्याप्त अवस्था जो होती है, लब्धि पर्याप्त अवस्था का है, मनुष्य भी लब्धि पर्याप्तक होते हैं। समझ गए ना? स्त्री के शरीर में तो यहाँ पर कह रहे हैं मनुष्योत्तर यंचों की लब्धि पर्याप्त समझते हो, जो एक भी पर्याप्त तो शुरू कर देता है पर एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, उसका मरण हो जाता है। ऐसे लब्धि पर्याप्तक मनुष्य भी होते हैं और त्रियंची भी हुआ करते हैं। तो उनके पास जब एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पा रही और मरण हो रहा है तो सम्य दर्शन तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि मन हो ही नहीं सकता, एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं है। तो इनके क्या होता है? मिथ्या गुण स्थान होता है। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों के एक मिथ्या गुण स्थान ही होता है। एक इंद्रिय से कहाँ तक? असंगी पंचेंद्रिय तक, क्योंकि मन नहीं उनके पास। संगी पंचेंद्रिय जीवों के 14 गुण स्थान होते हैं। काय मार्गणा की अपेक्षा 5 स्थावर कायिक जीवों में एक मिथ्या गुण स्थान होता है, क्योंकि एक इंद्रिय होते हैं। तो तत्रस्थ कायिक जीवों में सभी 14 गुण स्थान होते हैं, क्योंकि तत्रस्थ कायिक में पंचेंद्रिय संगी भी आ जाते हैं, मनुष्य आदि आ जाते हैं। योग मार्गणा की अपेक्षा योग सहित जीवों में 13 गुण स्थान और योग रहित जीवों में एक 14वां गुण स्थान हुआ करता है। वेद मार्गणा की अपेक्षा वेद सहित जीवों में प्रारंभ के 9 गुण स्थान, ठीक है ना। उसके बाद अब वेद रहित जीवों में 9वें गुण स्थान के उत्तरार्ध में से 14वें तक 5 गुण स्थान ही होते हैं। कषाय मार्गणा की अपेक्षा क्रोध मान और माया कषाय में प्रारंभ के 9 गुण स्थान, किसमें? क्रोध मान माया कषाय में प्रारंभ के 9 गुण स्थान। लोभ कषाय में प्रारंभ के 10 गुण स्थान, क्योंकि सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान तक चलता है। तथा कषाय के अभाव में 11वें से 14वें तक 4 गुण स्थान हुआ करते हैं। ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान में 4 से 12वें तक 9 गुण स्थान। ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा, क्योंकि सम्यक दर्शन की अपेक्षा लो तो 4थे गुण स्थान से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान में 4 से 12वें तक 9 गुण स्थान। मनापर्याय में 6 से 12वें, क्योंकि मनापर्याय ज्ञान मुनि महाराज को ही प्राप्त होता है, इसलिए 6 से 12वें तक 7 गुण स्थान। और केवल ज्ञान अंत के 2 गुण स्थानों में, ठीक है ना। फिर कुमति, कुश्रुत और कुवधि में प्रारंभ के 3 गुण स्थान होते हैं। कितने होते हैं? क्यों होते हैं?
दो ही मानो, दो ही मानो, पहला और दूसरा। तीसरे में तो मिश्र होता है। कौन सा होता है? मिश्र होता है। संयम मारणा की अपेक्षा सामयिक और छेदोपस्थापना संयम में 6 से 9 तक 4 गुण स्थान, परिहरविशुद्धि संयम में 6वां गुण स्थान, और 6वां और 7वां गुण स्थान 2 गुण स्थान, और सूक्ष्म सांप्रास संयम में 10वां गुण स्थान, और यथाख्यात संयम में 11 से 14 तक 4 गुण स्थान होते हैं। संयम में 5वां ही गुण स्थान होता है देशी वृत्ति, और असंयम में प्रारंभ के 4 गुण स्थान हुआ करते हैं। दर्शन मारणा की अपेक्षा चक्षु और चक्षु में प्रारंभ से 12वें तक 12 गुण स्थान होते हैं। अवधि दर्शन में 4 से 12वें तक, क्योंकि अवधि दर्शन सम्यक दर्शन के बाद ही प्राप्त होगा। और कहते हैं केवल दर्शन में अंत के 2 गुण स्थान होते हैं, 13वां और 14वां। लेश्या मार्गणा की अपेक्षा कृष्ण नील और कापोत लेश्या में प्रारंभ के 4 गुण स्थान, पीत और पद्म लेश्या में प्रारंभ के 7 गुण स्थान, और शुक्ल लेश्या में प्रारंभ के 13 गुण स्थान होते हैं। और लेश्या रहित जीव के एक 14वां गुण स्थान ही होता है। बाकी लेश्या का जब प्रकरण चल रहा था सब खोल करके अच्छे से आपको व्याख्यान कर दिया गया। अब भव्यत्व मार्गणा की अपेक्षा भव्य जीव के सभी गुण स्थान होते हैं, अभव्य जीव का एक मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। सम्यक्त मार्गणा की अपेक्षा प्रथमोपम सम्यक तथा छायोपम सम्यक्त की में 4 से 7 तक 4 गुण स्थान, द्वितीयोपम सम्यक्त में 4 से 11 तक 8 गुण स्थान, और छायक सम्यक्त में 4 से 14वें तक 11 गुण स्थान होते हैं। छायक सम्यक्त गुण स्थानातीत सिद्ध परमेष्टि के भी हुआ करता है। संगी मार्गणा की अपेक्षा संगी जीवों में प्रारंभ के 12 गुण स्थान, ठीक है। संगी मार्गणा कहाँ तक है? 1 से 12 तक। असंगी जीवों में एक मिथ्यात्व गुण स्थान, ठीक है। और संगी असंगी के व्यवहार से रहित केवली के अंत के 2 गुण स्थान होते हैं। 13वें 14वें न संगी कह सकते ना असंगी कह सकते। आहारक मार्गणा की अपेक्षा आहारक जीव में प्रारंभ से के 13 गुण स्थान, और अनाहारक जीव में प्रथम द्वितीय 4th गुण स्थान, और समुद्घात की अपेक्षा 13वां और 14वां गुण स्थान, ही 5 गुण स्थान होते हैं। सिद्ध परमेष्टि में सिद्ध गति, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छायक सम्यक्त और अनाहारक मार्गणाओं को छोड़ करके शेष मार्गणाओं का अभाव है। सिद्ध भगवान में कौन सी मार्गणा रहेगी? एक केवल ज्ञान रहेगा, केवल दर्शन रहेगा, छायक सम्यक्त रहेगा और अनाहारक, बाकी सारी मार्गणाओं का अभाव, ठीक है। ये पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अब आगे देखते हैं दूसरा चैप्टर कैसे क्या होगा। भाग 2 पहला भाग समाप्त। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। एक पहले का विषय कर लो।